नवीन ग्लोबल स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। जीवनी के सेशन में हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। मैं हूं नवीन कुशवाहा। तो चलिए एमपी तिरुमल आचार्य जी का जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये हैं एमपी तिरुमल आचार्य। दोस्तों एमपी तिरुमल आचार्य जी का जन्म ट्रिप्लिकेन दक्षिण भारत में 15 अप्रैल 1881 में हुआ था। वह गर्म दल विचार के पोषक थे। तमिल के प्रसिद्ध लेखक सुब्रमण्यम भारती से भी उनकी नज़दीकी संपर्क था और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था। दोस्तों वह 1907 से उस सालाना कांग्रेस अधिवेशन में शरीक रहे थे जब गर्म दल व नरम दल के मध्य वैचारिक मतभेद हाथापाई तक जा पहुंचा था। बाद में तिरुमल श्रीलंका होते हुए इंग्लैंड चले गए थे। वाइली व मदनलाल करजन वाइली भारत में भी राष्ट्रवादियों के मध्य दुष्ट अधिकारी के रूप में कुख्यात रहा था। इंग्लैंड आकर भी वह भारतीय मूल के छात्रों पर कुदृष्टि रखे हुए रहता था और उन्हें परेशान करने के लिए सदा ललायित रहता था। वह अंग्रेज युवकों को भी सह देता था कि वे भारतीय छात्रों के साथ उत्पीड़न करें। भारतीय छात्र इससे हताश थे। इस कारण मदन लाल ढींगरा ने करजन वाइली को गोलियों का शिकार बनाया। मदन लाल की ललकार। मदन लाल ढींगरा चाहते तो वाइली का प्रतिकार हो, लेकिन बिल्ली के गले में घंटे कौन बांधे। वह मदन लाल ढींगरा ने यह कार्य स्वयं ही करने का मन बना लिया। एक समारोह स्थल पर मदन लाल ने उनकी मौत का जो संकल्प लिया था उसे पूर्ण कर दिखाया था। दोस्तों इस संकल्प में विनय दामोदर सावरकर का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था। मदन लाल ने इस हत्या के पश्चात फरार होने का प्रयास नहीं किया और न्यायालय में भी यही कहा कि यदि अंग्रेज का देश गुलाम होता है और उन पर अत्याचार होता है तो इंग्लैंड के युवक वही करेंगे जो मैंने किया है। गुलाम मानसिकता। बेशक मदन लाल के इस शौर्य कर्म की राष्ट्रवादी भारतीयों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की, लेकिन गुलाम मानसिकता वाले भारतीय छात्रों का भी टोटा नहीं था। ऐसे लोगों ने वीरोचित कार्य की आलोचना की और उसे कायरतापूर्ण कृत्य बताया, जैसे दिन को रात कहने जैसा झूठ ही था। 5 जुलाई 1909 को कैक्सटन हॉल में करजन वाइली को श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु एक सभा का आयोजन किया गया। उसमें अंग्रेज भक्तों की भीड़ जुटी। इसकी सदारत विख्यात मुस्लिम नेता सर आगा खान द्वारा की जा रही थी। सर की उपाधि ही बताने को पर्याप्त है कि अंग्रेजों के फेंके टुकड़े उन्हें पसंद थे। हत्या के प्रति निंदा प्रस्ताव। दोस्तों तब करजन वाइली की तारीफ में कुछ लोग मौके की नजाकत के अनुसार वक्तव्य दिए। फिर उसके बाद सभा का अध्यक्ष ने वाइली की हत्या के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश करना चाहा। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की तरफ से आयोजित यह सभा सर्वसम्मति से मदन लाल ढींगरा के इस कायरतापूर्ण कृत्य की भर्त्सना की। सर्वसम्मति से कदापि नहीं हो पाया। प्रस्ताव अभी पूरा नहीं हो पाया था कि इसी बीच एक कर्कश स्वर गूंजा। कौन सा कुकृत्य? सर्वसम्मति से तो कदापि ऐसा नहीं हुआ था। मैं इस प्रस्ताव का संपूर्ण ताकत से विरोध करता हूँ। उस शोक और गम के माहौल में यह संबोधन पूर्णतः बेमेल था। लोग चौंके, किंतु पल भर के बाद ही विस्मय ने क्रोध के वस्त्र पहन लिए थे। कई लोगों ने चिल्लाकर पूछा, कौन है यह शख्स जो इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है? मैं हूँ सावरकर। इस प्रस्ताव का पूर्णतः विरोध करता हूँ। यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय ने मदन लाल ढींगरा को मुजरिम घोषित नहीं किया है। उसके पूर्व यह सभा इस प्रस्ताव को कैसे पारित कर सकती है? इसे न्यायालय की अवमानना समझा जाएगा कि आप न्यायालय के फैसले के पूर्व ही फैसला सुना दें कि मुजरिम कौन है और कौन नहीं है। उस समय सावरकर कानून पढ़ रहे थे। उन्हें कानून की बात कही, किंतु इंग्लैंड में हिंदुस्तानियों के लिए पृथक कानून था। करजन वाइली का बनाया कानून उसी के मुताबिक। भीड़ में से एक गोरे नौजवान ने उठकर यह कहते हुए सावरकर के मुंह पर प्रचंड गुस्सा दे मारा कि तू तो है सावरकर, ले चख अंग्रेजी मुक्के का मजा। युवक बलिष्ठ था, मुक्का प्रचंड था। सावरकर का चश्मा टूट गया, होठ कट गया, खून छलक आया। घटना अप्रत्याशित ढंग से घट अवश्य गई थी, किंतु उसकी प्रतिक्रिया का आना अभी शेष था।
घटना के वक्त सावरकर के पीछे ही एक दक्षिण भारतीय युवक मौजूद था, एमपी तिरुमल आचार्य। उनके हाथ में एक छोटा सा किंतु मजबूत डंडा था। उसने क्रोध में कहा, तो तू ले चख हिंदुस्तानी डंडे का मजा। और यह कहते हुए उसने डंडे का ऐसा भीषण वार किया कि गोरे युवक का सिर फट गया और वह चीख मारकर फर्श पर ढेर हो गया। ऐसे में हड़कंप मचना स्वाभाविक था। किसी ने डरा भी दिया, सावरकर के क्रांतिकारी कहीं बम वही न फट जाए। तो फिर बुरी तरह से भगदड़ मच गई। कोई सबसे पहले द्वार से भाग जाना चाहता था। आदरणीय अध्यक्ष विपदा से बचने हेतु मेज के नीचे छुप गए। जब वह निकले तब तक संपूर्ण हॉल वीरान हो चुका था। हत्या की निंदा प्रस्ताव पूरा नहीं पढ़ा जा सका था। प्रस्ताव पूरी होने की बात तो फिर क्या करनी। बेशक सावरकर ने मदन लाल को करजन वायली की हत्या के लिए उत्साहित किया था, लेकिन मदन लाल को प्रोत्साहित कर वह खुद पीछे नहीं रह गए थे। एक्सटर्न हॉल में निंदा प्रस्ताव का विरोध बम फेंकने या गोली मारने जैसा काम की तरह से कम नहीं था। तिरुमल आचार्य का डंडा भी किसी बम विस्फोट से कम नहीं था। उसके शौर्य को इस डंडा कांड तक सीमित नहीं रखा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि तिरुमल आचार्य बेहद प्रतिभाशाली, मनस्वी, बहादुर, मजबूत इरादे वाले संकल्पवान शख्स थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें लंदन, बर्लिन, पेरिस, स्वीडन, यहाँ तक कि राजा महेंद्र प्रताप के प्रथम आज़ाद हिंद सरकार में वो कार्य करते थे। हिंदुस्तान तथा रूस उनका जाना आना लगा रहता था। इस प्रकार विभिन्न कार्यों को यायावर रूप से संपन्न करने वाला नेतृत्वकर्ता कोई असामान्य योग्यता का धनी शख्स ही हो सकता है। उन्हें राष्ट्र की उस धरोहर के रूप में सहेजा जाना चाहिए जिन्हें क्रांतिकारी शीर्षक के संरक्षण किया था। चूंकि वह स्वयं भी बहादुर एवं दिलेर थे, इस कारण विनय दामोदर सावरकर से उनकी गहरी दोस्ती थी। सावरकर ने सन 1857 की बगावत का एक प्रमाणित इतिहास लिखा था। मूल लेखन मराठी भाषा में था, किंतु तिरुमल आचार्य ने न केवल उनका अंग्रेजी तर्जुमा किया बल्कि हॉलैंड जाकर उसे प्रकाशित व प्रचारित भी किया। दोस्तों, अंग्रेजी सरकार ने इस प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस कारण ऐसी पुस्तक का छपना ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने जैसा कार्य था। इसके पश्चात लंदन में रहना तो लगभग नामुमकिन ही था। वह पुर्तगाल जा पहुँचे, लेकिन अंग्रेजों की विश्वव्यापी ताकत के कारण पुर्तगाल ने भी उन्हें ज़्यादा समय तक शरण प्रदान नहीं कर सका। अमेरिका व जर्मनी प्रवास। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने पर आचार्य जी अमेरिका पहुँचे और क्रांतिकारी पार्टी के कार्यों में मदद करने लगे। इस दौरान जर्मनी में भारतीय क्रांतिकारी बर्लिन कमेटी के रूप में कुछ बड़ा करने की भूमिका बना रहे थे। भारत पर पूर्व में बंगाल और पश्चिम में अफगानिस्तान की तरफ से शस्त्र सेनाओं द्वारा आक्रमण करके देश को आज़ाद करने का उपाय सोचा जा रहा था दोस्तों। अतः आचार्य को भी बर्लिन बुला लिया गया। राजा महेंद्र प्रताप की अंतरिम आज़ाद हिंद सरकार ने काबुल से 2 प्रतिनिधि मंडल रूस भेजे थे। उसमें से एक प्रतिनिधि मंडल के 2 सदस्य डॉक्टर मथुरा सिंह और खुशीराम को रूस के जार की हुकूमत ने गिरफ्तार करके भारत की अंग्रेजी हुकूमत को सुपुर्द कर दिया, जिन्हें उन्होंने मृत्यु दंड दे दिया। किंतु जब दूसरा प्रतिनिधि मंडल जेल भेजा गया तो वहाँ क्रांति के पश्चात लेनिन की साम्यवादी सरकार बन चुकी थी। वह अंग्रेजों का मित्र नहीं थी। इसी प्रतिनिधिमंडल में तिरुमल आचार्य भी एक प्रतिनिधि थे। रूसी लोगों का तिरुमल आचार्य पर बेहद अच्छा प्रभाव पड़ा। एक रूसी युवती ने उनसे शादी भी कर ली। सन 1922 में वह सपर्तनिक जर्मनी भी गए। जब तक भारत में अंग्रेजी हुकूमत रही, आचार्य भारत में नहीं आ सके। सन 1948 में जब वह भारत लौटे, भारत में शासन की कुर्सियों पर काले अंग्रेज आ बैठे थे। उन्हें आज़ादी के लिए जूझने वाले क्रांतिकारियों से सहानुभूति प्रदर्शित करने का समय ही नहीं था। निश्चित ही यह दौर स्वार्थ का था। सत्ता पर काबिज लोग अपने संपर्क के लोगों का समर्थन दे रहे थे। ईमानदारी के साथ वह प्रयास नहीं किया गया कि क्रांतिकारियों के प्रति राष्ट्र की जिम्मेदारी भी है। सन 1971 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1920 से 1930 के बीच जेलों में रहे क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान के साथ पेंशन का भी प्रबंध किया था, लेकिन अच्छा प्रयास भी राजनीति से प्रेरित होता है। यदि ऐसा न होता तो 20 मार्च 1964 को तिरुमल आचार्य का आवासन घोर गरीबी की स्थिति में भाटिया अस्पताल में न पड़ा होता दोस्तों।
दोस्तों MP तिरुमल आचार्य जी का जीवन परिचय आपको कैसा लगा, आप अपने उत्तर कमेंट में जरूर दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।